हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से कौन सी संख्या के गुणनखंड किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अब अभाज्य गुणनखंड तो हम निकालना जानते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंडों की अगर संख्या पूछ ली जाए कि संख्या क्या होगी, तो फिर वहाँ पर निकालने में थोड़ी सी परेशानी हमें ज़रूर आएगी दोस्तों। इसलिए आज हम इसमें बहुत बढ़िया ट्रिक देखने वाले हैं, जिसके द्वारा आप आसानी से सारे गुणनखंडों की संख्या बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए दोस्तों। तो चलिए आइए देख लेते हैं किस तरह से हमें आज पढ़ना है। और देखिए, इससे पहले हम जो डेली का रूटीन हमारा चल रहा है कि एक विचार जरूर लेकर आते हैं, मोटिवेशनल थॉट। तो आज का हमारा जो मोटिवेशनल थॉट है वो है कि संघर्ष बिना सफलता नहीं मिलती, संघर्ष बिना सफलता नहीं मिलती, और मेहनत की पावर से किस्मत बदलने में देर नहीं लगती दोस्तों। इसलिए मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा हमें करते रहना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि किस तरह से आज हमें क्या पढ़ना है। देखिए, आज जो हम पढ़ रहे हैं उस ट्रिक को देखने से पहले कुछ सिंपल सी जानकारियाँ देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि 1 से लेकर 25 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसलिए इसको हमें याद रखना है कि 1 से लेकर 25 तक की कुल अभाज्य संख्याएं क्या हैं, 9 होती हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, 9 होती हैं केवल अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या आप सभी जानते हैं, 2, 3, 5, जिनमें स्वयं की संख्या से भाग जाए और अपने स्वयं संख्या से और 1 से भाग जाए, तो वो अभाज्य संख्या होती हैं। इसी तरह से 25 और 50 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, केवल 6 होती हैं। तो मतलब कि 1 से लेकर 50 तक टोटल संख्या कितनी हो गई अभाज्य, तो ये टोटल हो गई है 15। तो ये आप इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद 50 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी, केवल 10 संख्याएँ। तो ये आप ध्यान रखिए कि 10 संख्या हैं। और अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक की कुल टोटल अभाज्य संख्या कितनी है, तो देखिए ये 15 और ये 10, टोटल कितनी हो गई हैं, 25। तो कुल 25 संख्याएँ अभाज्य होती हैं 1 से लेकर 100 के बीच में। तो ये कुछ छोटी मोटी जानकारी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद रखिए। अब इसके बाद देखिए, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हमसे छोटे छोटे परीक्षाओं में, या कई तरह की परीक्षाओं में आ जाते हैं। वर्ग 3 में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के देखने को आपको मिलेंगे। देखिए, 2 अंकों की संख्या कितनी है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 अंकों की संख्या कितनी है, तो हम जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या 99 तक होती हैं। लेकिन अब 99 में भी आपको पता है, यहाँ तक आने में आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को भी पार करना पड़ता है। तो आप 1 से लेकर 9 तक, यानी 9 इसमें से घटा लीजिए, 99 में से 9 चले जाएंगे तो 90 बचा। तो आप समझ गए हैं कि भाई 90 जो है ये क्या है, अपना उत्तर हो गया। यानी 2 अंकों की संख्या कितनी है, केवल 90 होती हैं। अगर पूछ लिया जाए 3 अंकों की संख्या कितनी है, तो 3 अंकों की संख्या हम जानते हैं 999, लास्ट संख्या यही है 3 अंकों की। और इससे पहले जो संख्या हम देखते आए, यानी कि 100 भी क्या एक 3 अंकों की संख्या है। लेकिन इससे पहले जो 99, तो ये तो 2 अंक वाली, तो इसको आप घटा लीजिए 2 अंक वाली को, तो क्या बचने वाला है, यहाँ पे बचने वाला है 900। यानी कि उत्तर क्या हो गया 3 अंकों की संख्या का, 900। ये आप सीख गए हैं। इसके बाद देखिए, अब आते हैं हमारे मेन जो ट्रिक है, उसको आप देखेंगे कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखिए, गुणनखंड निकालना है अभाज्य, तो आप कैसे निकालते हैं। 120 की गुणनखंड निकाली, देखिए 2 से मैंने इसको काट दिया, 2 6 12 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 0, फिर 2 से काट दोगे, 2 पंजे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 आ गया। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15, और ये 5 एकम 5। तो आप देख पा रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड कितने निकल गए, देखिए 1 2 3 4 और 5। तो 5 अभाज्य गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं आपके, मतलब कि इसके उत्तर 5 हो जाएगा। और इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 देखिए कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार है, 3 कितनी बार है, 1 बार है, 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो ऐसे करके आप भी देख सकते हैं, 3 1 4 और 1 5, यानी कुल इसमें अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हैं, 5 हैं। तो अभाज्य गुणनखंड पूछे जाएंगे तो 5 हो गए। अब अगर मान लीजिए वो कहें कि कुल गुणनखंड कितने, कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें देखिए अब कुल गुणनखंड अगर पूछा जाए कि कुल गुणनखंड कितने, तो कुल गुणनखंड करने में जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 2 की घात क्या है यहाँ पे 3, तो 3 में 1 बढ़ा के लिख देना है, 3 में 1 ज़्यादा करके लिख दीजिए, 3 + 1 हो गया, गुणा ऐसे यहाँ पे देखिए इसकी घात 1 है, तो इसमें भी 1 बढ़ा के लिख दीजिए, 1 + 1 हो गया, इंटू लिखना है बीच में। इसके बाद देखिए 5 की घात भी 1 है, इसको भी आप 1 बढ़ा के लिख दीजिए, 1 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ हो गया 2, इंटू यहाँ हो गया 2, इनका गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पे ये जो 16 आया, तो यही तो अपना उत्तर हो गया।
यानी कुल 16 क्या है यहाँ पे कुल टोटल गुणनखंड हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये संख्या है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए। तो अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए इनको अभाज्य संख्या में बदलना पड़ेगा पहले हमें। तो 25 को आप अभाज्य संख्या कैसे बना सकते हैं, 2 × 5 इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी 2 × 5 नहीं, इसको हमें लिखना पड़ेगा 5 को 2 बार लिख सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है 24, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इंटू ऐसी 10 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5, और इसके ऊपर क्या है 7 है। ऐसी देखिए आप 14 को क्या लिख सकते हैं 7 × 2, और इसके ऊपर भी कितना है 7 है। तो इस तरह से आपने इसको पहले लिख दिया है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 5 के ऊपर 2 है, तो 12 दूनी हो जाएगा 24, आपस में घातों का गुणा हो जाता है, यानी ये हो गई 24 घात इसकी। इंटू देखिए यहाँ पे 2 की घात क्या है 7, गुणा 5 की घात भी क्या है 7, अलग अलग कर सकते हैं ऐसे हम। इसके बाद देखिए 7 की घात यहाँ भी क्या बन जाएगी 7, और 2 की घात क्या बन जाएगी 7। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है देखिए अब तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 24 तो इसके हो गए, यानी 5 की घात 24 ये हो जाएंगे, इंटू 2 की घात 7 ये है, और 2 की घात 7 यहाँ है, तो 2 की घात कितनी हो गई टोटल 14 हो गई है। इसके बाद 5 की घात 7 अलग है ये, और 7 की घात 7 ये अलग है। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 24 ये 14 ये, 24 और 14 जोड़ दीजिए तो कितने होगा यहाँ पे 38 हो जाएंगे। 38 में ये वाले 14 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 52, यानी कुल 52 इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। और अगर पूछा जाए टोटल गुणनखंड कितने, तो कुल गुणनखंड बताने के लिए आपको क्या करना है, कुल गुणनखंड बताने के लिए आपको केवल इतना करना है कि इनकी घात में 1 प्लस करके लिख देना है। जैसे कि जो 5 की घात 24 है और ये भी 5 की घात 27 है, तो टोटल 5 की घात कितनी है यहाँ पे देखें तो 5 की घात टोटल है हमारे पास 7 और 24 हो जाएंगे आपके 31, तो टोटल घात 31 है। और 2 की घात 14 है, और यहाँ पे 7 की घात 7 है। तो मतलब कि देखिए 31 में 1 बढ़ा के लिख दीजिए कितने हो जाएंगे 32, गुणा 14 में 1 बढ़ा के लिख दीजिए कितना हो जाएगा 15। ऐसी इसकी जो घात 7 है 7 में 1 बढ़ा के लिख दीजिए मतलब 8। इनको आपको गुणा कर देना है दोस्तों। तो गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करने पे आ जाएगा, देखिए आप इसको गुणा कर देते हैं 15 × 8 120 हो जाते हैं। तो 32 गुणा 120, और इनको आपस में आप गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा दोस्तों। मैं इसका गुणा यहाँ पे कर देता हूँ, इधर ऊपर कर देता हूँ, तो हो जाएगा 0, 12 दूनी 24 के 4 हासिल क्या है 2, और 12 या 36, 36 और 2 हो जाते हैं आपके 38। तो इतने सारे इसके कुल गुणनखंड होंगे दोस्तों। थोड़ा बड़ा सवाल तो इसलिए आपको देखने में थोड़ा कठिनाई हुई है। तो इस तरह क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं, आपको सबको समझ में आएगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, आपके दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।